यहाँ पर देखिए ये 3 टर्म है और हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो हम इसे 2 मेथड से इसको कर सकते हैं। यहाँ कौन सा करने वाले हैं, चलिए समझते हैं। एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। चलो यहाँ फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये 3 टर्म में से फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स का स्क्वायर है, 8x को फिलहाल अब मैं भी लिखूंगा। 16 को अगर देखें तो 16 ये 4 का स्क्वायर है, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा। तब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। 8x को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, x और 4 के फॉर्म में। तो 8x को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकते हैं क्या। देखो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा और x है तो साथ में 8x हो जाएगा। हमारी एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी लिखना चाहता हूं। देखो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखो एक आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, सॉरी ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर है। एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, अगर बी स्क्वायर पहले लिखा हो 2ab बाद में लिखा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक ही बात है। अगर ये हमारा इस तरह से है तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद द अबव आइडेंटिटी, कंपेयरिंग विद द अबव आइडेंटिटी लिख देंगे, विद द जो हमें आइडेंटिटी लिखी है, कंपेयरिंग विद द अबव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि भाई देखो a है हमारा x के बराबर और b है हमारा 4 के बराबर, b स्क्वायर है नहीं 4 का स्क्वायर है। तो वी गेट a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू है हमारा 4 के बराबर। तो जब हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको भी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको हम किसके फॉर्म में लिख देते हैं, लिख देते हैं इसके फॉर्म में। a क्या है हमारा x और b है हमारा 4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ये क्या बन जाएगा, a यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसी ब्रैकेट को आप 2 बार लिख सकते हो क्योंकि इसकी पावर 2 लिखी है। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको क्योंकि होल स्क्वायर है ना इस ब्रैकेट का, तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिख दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। एक मेथड हमारा और भी है, जब हमारे 3 टर्म होते हैं और ये लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब हम एक मेथड और लगाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये भी हम एक दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।